जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की प्यारी सी ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हमारे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या वॉइस मैसेज के रूप में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपके सत्संग को अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है, आज का सत्संग आई थिंक मैं ये कहूँगा कि बहुत गजब का और बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। आज का ये बड़े मंदिर की उन सब बातों को जो गुरुजी के हमने सुना ना ओल्ड संग पुरानी संगत से कि गुरुजी ऐसे ऐसे कह गए हैं बड़े मंदिर के बारे में, तो वो एकदम जिसे कहते हैं एकदम ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह एकदम सत्य है संगत जी। इस सत्संग से आपको पता लगेगा क्योंकि गुरुजी जैसे जब गुरुजी चोले में थे तो गुरुजी ने एक कहा था ये कि जेड़ा भी वड्डे मंदिर अंगो लंघ जाएगा ना उसनों भी ब्लेसिंग मिलन गया। मतलब जो भी बड़े मंदिर के आगे से भी गुजर जाएगा ना होके उसकी छाया से भी, तो वो भी ब्लेस हो जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग भी सेम ऐसा ही है। मतलब कि वो एक आंटी जो लोटा ब्लेस कराने के लिए बड़े मंदिर में लेके गई और वो मतलब किसी को दे ही नहीं पा रही, वो लोटा अंदर बड़े मंदिर से घूम के वापस घर ले आई। वो ना गुरुजी के पास आगे रख पाई ब्लेस कराने के लिए, मतलब कि लोटा लेके गई साथ, बड़े मंदिर में अंदर परिक्रमा करके पूरा घूम के वापस लंगर करके घर आ गई। और उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की और वो उन लोटे से जो ब्लेसिंग्स मिली उनको संगत जी, वो एकदम यूनिक, मतलब इसे कह सकते हो ना इम्पॉसिबल जैसा काम है बिल्कुल। वो जो उस लोटे के द्वारा उनको ब्लेसिंग्स मिली, वो गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि बिना गुरुजी गद्दे के पास रखे हुए भी लोटा गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, खाली बड़े मंदिर के अंदर घूम के आ गया लोटा। अब आप देखो संगत जी, हमारे मालिक की मौज कितनी है। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी यूपी सुल्तानपुर से। हाँ जी, यूपी में एक जगह संगत जी सुल्तानपुर, वहाँ से दीप्ति मेहरोत्रा आंटी जी ने, हाँ जी दीप्ति मेहरोत्रा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक का बहुत बहुत सारा शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरु जी से 2 साल पहले 3 साल पहले ही जुड़ी हूँ और कोविड से बिल्कुल आने से थोड़ा सा पहले गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। वैसे तो पता नहीं कितने साल पहले जोड़ा हुआ है, लेकिन मतलब फिज़िकली गुरु जी ने मुझे 2 साल पहले जोड़ा। और उसके बाद गुरु जी ने पूरे कोविड टाइम में बहुत अच्छे से संभाला, अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखा। लेकिन मैं आपको अपनी बेटी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरी बेटी को ट्यूमर था एक ओवरी में, लेफ्ट ओवरी में, उसकी स्टमक में। तो 3 साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। फिर हम हर साल उसकी स्कैनिंग करवाते थे। हर साल डॉक्टर ने बोला था कि आप स्कैनिंग कराओ 5 साल तक एटलीस्ट, ताकि दूसरी ओवरी में कुछ दिक्कत ना हो। तो हम हर साल स्कैनिंग उसकी कराते थे। इस बार लेकिन जब हम जून में स्कैनिंग कराने के लिए गए तो उसकी राइट साइड की ओवरी में डॉक्टर को कुछ नेगेटिव सा दिखा। सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, तो कुछ नेगेटिव उसको डॉक्टर को दिखा। लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसका क्या अल्ट्रासाउंड भी किया। लेकिन मैं जब अपनी बेटी को भेजती थी, अब तो उस गुरुजी की स्वरूप, क्योंकि वहाँ मना करते हैं अंदर, क्योंकि उसके अंदर डालते हैं तो मना करते हैं वो डालने उसमें ले जाने के लिए, लेकिन फिर भी गुरुजी का स्वरूप लेके जाती थी। अल्ट्रासाउंड में भी मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया। गुरुजी की मेहर के साथ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कुछ वैसा नहीं दिखा, और लेकिन उन्होंने कहा कि शायद
एक बार 1 महीने बाद हम फिर इसका स्कैन करेंगे। डॉक्टर्स ने यही एडवाइस, सब डॉक्टरों की टीम ने यही वो किया कि हम 1 महीने बाद इसका दोबारा स्कैन करेंगे, क्योंकि कई बार बच्चों का, लड़कियों का होता है, तो इसलिए उन्होंने फिर उसके बाद थोड़ा सा तो हम घबरा ही गए थे। मैं थोड़े दिन बाद मतलब वहीं पे थी दिल्ली में ही, तो मैं बड़ी मंदिर गुरुजी ने हमको बुलाया, तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी से लोटा ब्लेस करवा लेती हूँ। तो मैं लोटा लेके गई, मैंने सेवादार जी से बोला, तो उन्होंने कहा आप यहाँ लोटा लेके आए हो, ऐसे ही बस निकलते चले जाओ, लोटा ब्लेस हो जाएगा, आप बड़े मंदिर ले आए हो। तो थोड़ा सा मन में डाउट हुआ, क्योंकि सुना था मैंने गुरुजी की गद्दी के पास लोटा वहाँ आपसे ब्लेस होता है, तो थोड़ा मन में थोड़ा सा डाउट हुआ, नहीं करना चाहिए था, लेकिन हुआ। फिर भी मैं इसको लेके अपने घर आ गई। गुरुजी जैसे जैसे था उसमें मैंने जल रखना शुरू किया, गुरुजी से बोलना शुरू किया, गुरुजी इसमें अपनी ब्लेसिंग्स डालो, मेरी बेटी के लिए इसमें दवाई बना दो। तो उसमें गुरुजी ने 1 महीने बाद 7 जुलाई को हमने अपनी बेटी का दोबारा सारे टेस्ट करवाने का सोचा, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन यही सोचा कि उसका, और 1 महीना मतलब 20 दिन बाद होना था, तो वही उसके हमने उसी दिन सोचा कि 7 जुलाई को हम अपनी बेटी का सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट और सब चीज़ें यहाँ करवाएंगे। तो यहाँ हमने जब टेस्ट के लिए 7 जुलाई को जब भेजा, उसका सारा टेस्ट हुआ, तो उसको शुगर भी हो गई थी पिछली बार, मतलब जब पिछली बार स्कैनिंग सारी हुई थी तो उसमें उसकी शुगर भी आई थी। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट आई वो शुगर की आई, और शुगर नॉर्मल थी, मतलब कम थी, काफ़ी कम थी, पिछली बार से काफ़ी कम हो गई थी। और उसके बाद 2 दिन बाद एक और मंडे को, जैसे थर्सडे को 7 जुलाई था, मंडे को दूसरी रिपोर्ट्स आई। जय गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी, जो मेरी बेटी की स्कैनिंग में जो पॉइंट्स होते हैं वो 118 था। आप विश्वास मानोगे गुरुजी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से वो 11% रह गया था। जय गुरुजी, मतलब मेरी बेटी को ट्यूमर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है मेरे मालिक की दया से। वो बिल्कुल गुरुजी ने उसको बचाया। मैंने सुना था, लेकिन ये चमत्कार मैंने खुद देखा। ये मालिक की, मैं रोज़ गुरुजी से एक अरदास करती थी, गुरुजी इसी जल प्रसाद से ठीक कर दो, उसको और तकलीफ ना हो, क्योंकि 3 साल पहले वो बहुत तकलीफ झेल चुकी थी संगत जी। उसका बहुत ऑपरेशन हुआ, सब कुछ। मेरी बेटी जस्ट मतलब आज 18 की है, 3 साल पहले तो 15 की थी। बस अब गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, इतना शुक्राना। मैंने सचमुच गुरुजी मालिक का चमत्कार देखा है, वो चमत्कार करते हैं, बस उन पे ट्रस्ट रखो। लेकिन हम इंसान है ना, हमारा ट्रस्ट हिलता रहता है हम, लेकिन फिर भी वो मालिक है, हमारा ट्रस्ट बनाते भी हैं, हमको आजमाते भी हैं, हमको सब वो देते भी छप्पर फाड़ के हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, उनका कर्ज हम ज़िंदगी भर शुक्राना करते हैं तो भी शायद नहीं चुका पाएंगे। वो गुरुजी महाराज ऐसे हैं हमारे, बस उन पर ट्रस्ट रखिए संगत जी। बस 1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा अरे बहुत अच्छी रिपोर्ट्स है, उन्होंने फिर थोड़ा सा अगली बार एक और स्कैनिंग के लिए, मतलब प्रूफ, मतलब कि पूरा एकदम सही है, इसके लिए 1 महीने बाद और दोबारा फिर और की, मतलब इतना कम आ गया है, इसलिए डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा डाउट है। तो मुझे नहीं है, डॉक्टर्स को है, कर लेने दीजिए डाउट। और 1 महीने बाद उसका फिर से स्कैन है। मुझे पता है गुरुजी मालिक वो भी सारे स्कैन एकदम सही आएंगी, सारी रिपोर्टें। बस मुझे यही सुनाना था, बस गुरुजी मालिक पे विश्वास करिए, प्लीज़ सब करिए, वो एक दिन ज़रूर सबकी सब कुछ ठीक कर देंगे। बस आप उन पे विश्वास करना मत छोड़िए, उनसे अरदास करते रहिए, मालिक के चरणों में हर वक्त हाजिरी लगाते रहिए। वो मालिक हैं, प्यारे पापा है हमारे, सब कुछ सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी, हमें अपना बनाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए, हमें शुक्राना सिखाने के लिए। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।